आज हम बात करते हैं गढ़कुंडार किले के बारे में। ये किला दुश्मनों को अपने पास पहुंचने नहीं देता था। दूर से विशाल दिखने वाला किला पास पहुंचते पहुंचते आंखों से ओझल हो जाता। इसके गायब होने की पहेली को समझना बहुत आसान है। किला असल में चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आसपास की पहाड़ियां बड़ी दिखने लगेंगी और किला उनके पीछे छिपता चला जाएगा। तब कई रास्ते नजर आने लगते हैं और यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि किले की ओर कौन सा रास्ता जाएगा। इसीलिए किले पर हमला करने आई दुश्मन सेनाएं गलत रास्ते पर भटक जाती। अगर कोई किले के पास पहुंच भी जाए तो इसे जीतना आसान नहीं था। किले की ऊंची और मोटी दीवारों पर चढ़ना लगभग नामुमकिन था। दुश्मन के आते ही दुर्ग की रक्षा कर रही सेना परकोटे के छेदों से नीचे हमला बोल देती और दुश्मन बाल भी बांका न कर पाते। इसे गढ़कुंडार का दुर्ग कहते हैं, जिसे चंदेल राजा यशोवर्मन ने 9वीं सदी में बनवाया था। कई पीढ़ियों तक वहां चंदेलों का शासन रहा, लेकिन सन 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने राजा परमार्दी देव को हराकर चंदेलों की राजधानी महोबा पर कब्जा कर लिया। इस जीत के फौरन बाद महोबा से कोई 125 किलोमीटर दूर बना ये दुर्ग भी उनके कब्जे में आ गया। पृथ्वीराज चौहान ने तब अपने खास सेनापति खेतसिंह खंगार को गढ़कुंडार का किलेदार बना दिया। 10 साल बाद 1192 में पृथ्वीराज जब मोहम्मद गोरी से युद्ध हार गए, तब खेतसिंह ने खुद को गढ़कुंडार का राजा घोषित कर दिया। इस तरह 12वीं सदी के आखिरी दशक में शुरू हुआ खंगार वंश का राज। इस वंश की 4 पीढ़ियों ने गढ़कुंडार पर शासन किया। इस दौरान खंगार शासकों ने नई सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं शुरू की, जो बुंदेलखंड के कई ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में आज भी जिंदा हैं। कहते हैं कि खंगार राजा नारी सम्मान को लेकर बेहद सजग थे। उनके दौर में ही बेटी पूजन की शुरुआत हुई। ये प्रथा बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में तब से चली आ रही है। स्थानीय लोगों के बीच लोककथाएं और लोकगीत भी मशहूर हैं, जिनसे खंगार राज का इतिहास पता चलता है। ऐसी ही 2 कथाओं में खंगार वंश के अंत का पता चलता है। एक कथा के मुताबिक सन 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक ने गढ़कुंडार पर हमला किया और खंगार राजा मानसिंह को हरा दिया। हार के फौरन बाद राजा मानसिंह की बेटी केसर दे ने महल की दासियों और राज्य की कई अन्य स्त्रियों के साथ अग्निकुंड में कूदकर जौहर कर लिया। केसर दे के बलिदान के लोकगीत इस क्षेत्र में आज भी गाए जाते हैं। वह विशाल कुंड आज भी किले के अंदर मौजूद है। इतिहास की पड़ताल में लगे लोगों के मुताबिक तुगलक के बाद गढ़कुंडार बुंदेला शासकों के पास आ गया। वहीं दूसरी कथा की बात करें तो वंश के अंत के पीछे है अकल्पनीय विश्वासघात। इसके मुताबिक खंगार वंश के आखिरी राजा हुरमत सिंह ने एक बुंदेला सेनापति सोहन लाल को अपने राज्य में शरण दी। बदले में राजा ने अपने बेटे नागदेव की शादी सोहन लाल की बेटी हेमवती से करवाने का प्रस्ताव रखा। सेनापति ने तब इससे इनकार कर दिया। कुछ समय बाद सोहन लाल ने एक दूसरे राजा पुण्यपाल परमार के साथ मिलकर हुरमत सिंह के खिलाफ साजिश रची। उन्होंने राजा हुरमत से कहा कि राजकुमार नागदेव से अपनी बेटी की शादी इस शर्त पर कराने को तैयार हैं कि बारात में खंगार वंश का हर एक सदस्य शामिल होगा। राजा हुरमत ने ये शर्त मान ली। बारात के स्वागत की जोरशोर से तैयारी हुई। सभी बारातियों को खूब मदिरा पान कराया गया। मौका देखते ही नशे में मदहोश बारात पर सोहनलाल की सेना ने हमला कर दिया। उसी रात पूरा खंगार वंश खत्म हो गया। इस कथा के दोनों राजवंशों के अपने अलग अलग दावे जरूर हैं, लेकिन इस बात पर एक राय है कि खंगार वंश के अंत के बाद ही शुरुआत हुई बुंदेला शासन की। आखिरी खंगार राजा के अंत के बाद सोहनलाल बुंदेला गढ़कुंडार के राजा बने, लेकिन सन 1531 में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी राजधानी गढ़कुंडार से बदलकर ओरछा को बना लिया। गढ़कुंडार में किलेदार रख दिए गए। देश आजाद होने तक वहां बुंदेला शासकों के ही किलेदार रहे। इतना सब देख चुका गढ़कुंडार आज सिर्फ सामरिक महत्व नहीं रखता। इसकी प्राचीन वास्तुकला अब भी वास्तुकारों को हैरान करती है। 5 मंजिला दुर्ग की 3 मंजिलें जमीन के ऊपर हैं तो 2 जमीन के नीचे। निचले हिस्से की संरचना ऐसी है कि कोई बाहरी इन 2 मंजिलों का रास्ता आसानी से नहीं ढूंढ सकता। सब रास्ते भूल भुलैया हैं और एक जगह से दूसरी जाने के लिए 20 दरवाजे। पहली बार जाने वाले बिना किसी जानकार की मदद के दुर्ग की निचले तलों पर नहीं पहुंच सकता। गढ़कुंडार के बड़े बुजुर्ग अपने पुरखों से सुनी बातें बताते हैं कि दुर्ग के नीचे की मंजिलें खजाना छुपाकर रखने के लिए थीं। खजाने की खोज में कईयों ने चोरी छुपे नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ हादसों का शिकार हुए। यही वजह रही कि किले के साथ रहस्यमयी अफवाहें और कहानियां जुड़ती चली गईं। बढ़ते हादसों के चलते किले के वे भाग अब बंद कर दिए गए हैं और वहां जाने की मनाही है। चारों तरफ विशाल प्राकृतिक सौंदर्य से सजा गढ़कुंडार। सेना के ठहरने के लिए किया गया चौंकाने वाला आधुनिक इंतजाम।
पहाड़ी के ऊपर झील और गर्मियों के लिए इसी झील से किले के अंदर तैयार की गई बड़ी सी बावड़ी। मनोरंजन के लिए दुर्ग के बीचों बीच बड़े आकार का कार्यक्रम स्थल, जिसके चारों तरफ बने हैं कमरे। जितना ताकतवर उतना ही सुंदर है गढ़कुंडार। आज की भागम भाग जिंदगी में इसकी शांति सुकून देती है। बसावट से दूर खड़ा ये दुर्ग अभी लोगों की नजर से दूर है।